दोस्तों, आज जो है हम 24 लिंगों का जो ग्रंथ है, इतिहास है, उस इतिहास में आज मैं गया के संबंध में आप लोगों के बीच जानकारी दे रहा हूँ। गया जो है सो बिहार में स्थित है और गया जो है सो पिंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो है यहाँ विष्णुपद गया में मंदिर है और ये जो है सो अपने पितरों को जो पिंडदान करते हैं उसके लिए फेमस जगह है। बहुत देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। साथ ही ये जो है विशेष मास जो होता है साल में, जिसको विशेष मास कहिए या मलेमास कहते हैं, उस महीना में तो इसका एकदम अति महत्व है। 1 महीना तक यहाँ पिंडदान होता है। दूर दूर से लोग आके अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। यहाँ जो है हिंदू शास्त्र के मुताबिक 3 सबसे स्थलों में त्रिस्थली कहते हैं। ब्रह्मलोक से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिस्थली में पिंडदान का विधान है। ये तीर्थ स्थल है प्रयागराज, काशी धाम और गया। गया को इन तीनों तीर्थों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गया प्रमुख पिता मुक्ति तीर्थ है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि व्यक्ति को पुत्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह गया जाए और पूर्वजों का उद्धार करे। तो दोस्तों, आप एक कहानी आपको याद होगा कि अपने पूर्वजों को जिस प्रकार से उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए, उसी ढंग से जो हमारे पूर्वज रहते हैं, जो हम लोगों को छोड़ के चले गए हुए हैं, उनके पुत्र का एक निश्चित रूप से ही अपना दायित्व होता है कि साल में जाके गया में उनको पिंडदान करें। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार मधुबनी खजूली से हूँ और आप सभी को, सभी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को पितरों को जो पिंड दिया जा रहा है, कैसे दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, इसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। पूर्वजों को उद्धार करें। गया की महानता उल्लेख नारदिया पुराण, पद्म पुराण, कर्म पुराण, 12 पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण में मिलता है। इन पुराणों में मुक्ति के लिए 4 उपाय हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, गया में श्राद्ध, गोहत्या निवारण करते हुए खुद ही मर जाना और कुरुक्षेत्र में रहकर। वायु पुराण के अनुसार गयासुर में अपनी समस्या को यहाँ तक सिद्धि प्राप्त की थी कि उसके स्पर्श करने वाला स्वर्गलोक जाने लगा। इसमें यमराज तथा देवताओं को बड़ी चिंता हुई। विष्णु को समझाने पर गया प्राणोत्सर्ग के लिए तैयार हुआ। गया को उत्तर की दिशा की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके लिटाया गया। और हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग के परिवार में कोई बूढ़े का निधन हो जाता है तो उसका सिर हम लोग उत्तर की तरफ करते हैं और पैर दक्षिण की करते हैं, लेकिन उसका सिर कांपता रहा। ब्रह्मा ने उसके सिर पर धर्मशिला को रखा, लेकिन कांपना जो है सो बंद नहीं हुआ। तब सभी देवी देवता उस शिला पर खड़े होकर और बलि हो सकी। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि यह स्थान संसार में पवित्रम होगा। देवता लोग यहाँ विश्राम करेंगे तथा यह भाग गया क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा और जो भी वहाँ दाह क्रिया या पिंडदान करेगा अपने पूर्वजों सहित ब्रह्मलोक में जाएगा। तो दोस्तों, लोगों का कहना है जो 12 मास में जो विशेष मास होता है या मलेमास जो जिसको हम लोग कहते हैं, उस मलेमास में सभी देवी देवता जो हैं वो गया में ही आके रहते हैं। ये पूर्वजों का कहना है और आप लोग भी, अगर कोई, हम लोग तो बाहर के नहीं हैं, सब अपने अपने को जानते हैं, तो आप लोग भी सुनते होंगे कि हाँ भाई, मलेमास में जो है तो सभी देवी देवता जो है गया चले जाते हैं। मलेमास में लोग मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते हैं। लोग यही मानते हैं कि भाई यहाँ तो मलेमास में देवता गया चले गए होंगे तो मंदिर में पूजा पाठ क्यों करूँ। तो इसलिए, और आपको जो है सो ये इतिहास 12 लिंगों का इतिहास का जो महाग्रंथ है उसमें भी आपको जानकारी मिला है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों हिंदू यात्री मोक्ष प्राप्ति
निमित्त अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने विष्णुपद मंदिर आते हैं। विष्णुपद गया सिर है। इसकी पवित्रता इसलिए सर्वाधिक है कि यहाँ पर समस्त देवी देवता खड़े हुए थे। यहीं पर मंदिर का निर्माण इंदौर के होलकर की पत्नी अहिल्याबाई ने कराया था। गया में पितरों के श्राद्ध के अलावा स्वयं भी श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अपने श्राद्ध का नियम भिन्न है। स्वयं के श्राद्ध पिंड में तिल नहीं होते हैं और पिंडदान स्वयं जनार्दन की मूर्ति के हाथों में करते हैं। सर्वाधिक उचित समय पितृपक्ष का है। अश्विनी कृष्ण पक्ष में या बाद में चैत्र और पूष के महीने में भी श्राद्ध करने की विधान है। अन्य तीर्थस्थल बैतरणी कुंड, गया में समस्त कुंडों में अत्यधिक महत्व इसी का है, क्योंकि इसे स्वर्ग और मर्त्य के बीच बहने वाली नदी कहते हैं। गया के दक्षिणी फाटक के बाहर वह सरोवर है। मुंडा पिष्टा देवी, गया सिर के पास 12 भुजा वाली मुंडा पिष्टा देवी का मंदिर है। दक्षिण पश्चिम में आदिगला शिला है और पास ही दक्षिण फाटक के पूर्वी बरामदे में धौतपाप नामक सफ़ेद शिला है। विष्णु मंदिर, गया के मुख्य मंदिर विष्णु जी का है, जो गया स्टेशन से 3 किलोमीटर पर है। सूर्य मंदिर और ब्रह्मा योनि हिल भी लगभग 3-4 किलोमीटर पर है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर 14 किलोमीटर दूरी पर बोध गया नामक तीर्थस्थल भी है, जो बौद्ध का तीर्थ है। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया महाबोधि मंदिर है, जिसमें बुद्ध भगवान विराट मूर्ति है। यहाँ पर आपको बोध गया में जो है सो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और ट्रेन का भी सुविधा गया है। और गया से बोध गया तक लोग जाते हैं। वहाँ तो 4 चक्के का जो है सो सभी गाड़ियाँ जो है वहाँ जाती है। और पटना से भी बाई बस, बिहार में पटना जो है सो वहाँ से भी, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ से भी लोग बाई बस जाते हैं। अब मैं वहाँ से प्रयागराज की ओर आता हूँ। प्रयागराज की गणना भारत में प्राचीनतम तीर्थस्थलों में की जाती है। तीर्थस्थल में प्रयाग एक तीर्थ स्थल है। प्रयाग नामाकरण के विषय में कहा गया है कि इस स्थान पर अनगिनत यज्ञों का आयोजन हुआ है, इसलिए इसे प्रयाग कहा गया है। धार्मिक तथा संस्कृत पृष्ठभूमि में महाभारत के आदि पर्व में प्रयोग को सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म स्थान कहा गया है। तीर्थराज प्रयाग ही वह पवित्र स्थान है जिसे समुद्र मंथन के पश्चात कुंभ कलश से अमृत सुधारस और कुछ बूंदे सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। कुंभ के परम पवित्र पर्व का उल्लेख वेदों में मिलता है। अमृत और कुंभ दोनों का वैदिक परंपरा एक ही अर्थ मिलता है, परंतु पौराणिक परंपरा में इसका अर्थ दूसरा भी है। दैत्यों के कलश के समय समुद्र के मंथने पर हे कलश तू उत्पन्न हुआ था, फिर तुझे विष्णु भगवान ने स्वयं धारण किया था। कुंभ कलश प्रार्थना भगवान का विराट रूप समझकर लक्ष्य बनाकर की जाती है। संपूर्ण तीर्थ देवी देवता प्राणी और प्राण प्रतिष्ठा इसी कुंभ में प्रतिष्ठित है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु इसी में विराजमान है। 12 आदित्य, 12 मास, 12 राशियाँ इसी कुंभ में स्थित हैं और स्वयं विष्णु भगवान इसके धारण करता है, रक्षक हैं। 11 रुद्र, 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 11वां मन, 8 वसु, पृथ्वी, अग्नि, अंतरिक्ष, द्वय सब, चंद्र, नक्षत्र इसके भीतर निवास करते हैं। इनको अलग कर पाना संभव नहीं है, किंतु गंगा का समुद्र में घुल मिल जाना इसकी महत्ता को प्रकट करता है। गंगा यमुना संगम अपनी लोकोत्तर प्रतिमा में अपनी ही धाराओं को अलग करके इसी दैवी चमत्कार को दिखाकर आज भी समस्त संसार को चकित करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो तीनों नदी का संगम है, उस नदी में तीनों नदी का पानी अलग अलग कलर का है। जो प्रयागराज गए हुए हैं वो खुद देखे होंगे। जहाँ पर जो संगम है, जहाँ जिसको संगम कहते हैं नदी में, वहाँ जाने पर 3 नदी, गंगा और 3 नदी है, वो तीनों नदी का जो है सो जल का कलर जो है सो अलग अलग है। वैसे ही देखने में आपको समझ जाइएगा। और जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों का कलर जो है सो वहाँ अलग अलग है, पानी का कलर। यह प्रयाग के तीर्थों में मुख्य है। त्रिवेणी संगम से थोड़ा दूर पर किले के भीतर अक्षयवट है। किले के भीतर एक स्थान पर पातालपुरी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि नीचे है। हनुमान जी किले के पास हनुमान जी का मंदिर है।
यहाँ भूमि पर लेटी हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर यह स्थान जलमग्न हो जाता है। भरद्वाज आश्रम, यह स्थान नगर के करनलगंज नामक स्थान में है। यहाँ भरद्वाजेश्वर शिवलिंग है तथा एक मंदिर में 1000 फनों वाले शेषनाग की मूर्ति है। यहाँ जो है सो 2 स्टेशन है, मुख्य जंक्शन है, जो इलाहाबाद और नैनी, जो वहाँ से इलाहाबाद से 7 किलोमीटर हटके है। दोनों स्टेशन से वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से संगम 5 किलोमीटर दूर है, किंतु संगम तक जाने का मार्ग कच्चा है। इलाहाबाद स्टेशन त्रिवेणी संगम लगभग 7 किलोमीटर के फासले पर है। इलाहाबाद शहर में घूमने के लिए सिटी बस, रिक्शा और परिवहन बहुत सारे उपलब्ध है। रहने के लिए तो यहाँ कोई मान लीजिए कि जब ऐसा तीर्थ स्थल है तो रहने का स्थान भी बहुत सारे होंगे, ऐसा भी है। तो दोस्तों, ये मेरा आपको जो है सो ब्लॉग पसंद आवे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी तीर्थ स्थल के बारे में अगर जानकारी रहता है और वहाँ हम उस तीर्थ स्थल को जाते हैं तो पहले से जानकारी के मुताबिक वहाँ परेशानियाँ कम होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से ये जानकारी देना चाह रहा हूँ और दे भी रहा हूँ, ताकि मैं जिन जिन स्थलों के बारे में बताया हूँ वहाँ अगर आप जाइएगा, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या क्या जाने का सुविधा है, इस सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दिया हूँ। कहाँ कौन सा मंदिर है, कितनी दूरी पर है, ये सब बातों को मैं आप लोगों को सामने में अपने ब्लॉग के माध्यम से रखा हूँ। तो आप कम से कम ये जो है तो मेरे ब्लॉग को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी वहाँ उस स्थान पर उस तीर्थ स्थल जाने का मौका मिले, तो उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। अब मैं पुष्कर के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। पुष्कर का एक पवित्र सरोवर अजमेर है, जो 11 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर है। पुष्कर और अजमेर के बीच में नाग पर्वत है। यहाँ पहाड़ी चट्टानों में संकीर्ण घाटी में भारत का यह झील अवस्थित है। यहाँ अनंत काल से प्रतिवर्ष लाखों हिंदू यात्रा के लिए आते हैं। इस स्थान का नाम पुष्कर राज है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह तीर्थ समस्त तीर्थों का राजा है। अन्य तीर्थ स्थान बद्री, पुरी, रामेश्वर और द्वारका के दर्शनों का फल तब तक अपूर्ण ही रहता है जब तक कि पुष्कर में स्नान न कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि सभी जानकारी इस ग्रंथ से मिल रहा है कि अगर कितना भी तीर्थ स्थान हम घूम लें, सभी जगह भी घूम लें, लेकिन पुष्कर में जब तक स्नान नहीं करें तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है। समूची शिष्ट रचयिता ब्रह्मा यहाँ सदा वास करते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर यात्रा करने से ब्रह्मपुरी में वास करने का फल प्राप्त होता है। जन्म के पश्चात मनुष्य से जो भी पाप हो जाते हैं वे सभी यहाँ एक बार स्नान कर लेने से दूर हो जाता है। पद्य पुराण सृष्टि 15 से 19 में पुष्कर तीर्थ का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। एक बार ब्रह्मा भूलोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने पुष्कर के निकट एक वन देखा। वह नंदन वन के समान सुंदर था और हरे वृक्षों, सुगंधमय पुष्पों और मधुर फलों से भरा था। ब्रह्मा के हाथ में एक कमल था और ये स्नान में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वृक्षों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। पितामह ब्रह्मा ने अपनी अभ्यर्थना स्वीकार की और उन वृक्षों से कहा कि वे चाहे वर मांग लें। वृक्षों ने पितामह से अनुरोध किया कि वह सदा पुष्कर वन में निवास करें। ब्रह्मा ने वरदान दिया और वे सहस्त्र वर्षों तक रहे। पुष्कर का स्थापना ब्रह्मा जी द्वारा हुई, अतः यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर का विशेष महत्व है। वह मंदिर सरोवर से कुछ दूर जाकर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसमें प्रवेश करने के लिए संगमरमर निर्मित लगभग 50-60 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के प्रांगण में दाहिनी और बाईं ओर संगमरमर के 2 सुंदर गजराजों पर इंद्र और कुबेर की प्रतिमाएं बनी हुई है। मंदिर के अंदर बहुमूल्य आभूषणों से युक्त ब्रह्मा जी के चतुर्थ मुखी प्रतिमा है तथा निकट ही उनकी द्वितीय पत्नी गायत्री की सुंदर प्रतिमा विद्यमान है। मंदिर के पृष्ठभाग में एक ऊंची पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। कहा जाता है कि सावित्री यहाँ यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा जी से रूठकर यहाँ चली आई।
उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, उनकी पूजा पुष्कर के अतिरिक्त संसार में कहीं भी न होगी। अतः आज ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है। पुष्करों में मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 400 से ज़्यादा मंदिर हैं। पुष्कर जाने के लिए सबसे पहले अजमेर पहुंचना होता है, जो प्राचीन काल और ऐतिहासिक नगर है, जहां से मारवाड़ के से बस द्वारा जाने वाली यात्री अजमेर न जाकर सीधे ही पुष्कर पहुंच जाते हैं, परंतु रेल द्वारा जाने वाले यात्रियों को अजमेर होकर पुष्कर ही जाना पड़ता है। पुष्कर जाने के लिए अजमेर रेलवे स्टेशन से तंगा, टैक्सी तथा बस आदि मिल जाती है। अजमेर पुष्कर तक का सारा मार्ग पक्का है, घुमावदार है, जो नाग पहाड़ के घाटों से होकर जाता है। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगे हुए हैं। यात्री की पुष्कर तक की यात्रा बड़े आनंदमय क्षणों में कट जाता है। वहाँ ठहरने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत। और आप जानते हैं कि जहाँ कोई भी तीर्थ स्थल होता है तो बहुत सारे होटल, मान लीजिए धर्मशाला आदि की सुविधाएं रहती है। तो आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।